कैसी पढ़ाई चल रही है बेटा? श्रेयस क्लास अटेंड किया बेटा केमिस्ट्री का लेक्चर? यस सर। कैसा लगा? समझ में आया? हाँ सर आया। क्या पढ़ा है सर? वो लॉ था आज का, वो गेल सैक लॉ। अच्छा, आप लोग का एक और केमिस्ट्री का लेक्चर हो सकता है दोपहर में। आप लोग का लेक्चर कितना बजे खत्म होता है? 11:30 बजे ना? आवाज जा रही है? आज आप लोग का एक और लेक्चर केमिस्ट्री का हो सकता है 11 से 12 इट में भी। ओके सर। सर कल जो आपने पढ़ाया रिजॉइन होने के बाद, तो उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल दीजिए ना। डाल दिया है, नहीं डाला है क्या? कल एक्चुअल में थोड़ा टेंशन में थे। टेंशन में एक्चुअल में मेरे भाई को बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है, तो पता नहीं, देख लेता हूँ, अगर होगा तो डाल दूंगा, नहीं होगा तो फिर बेटा नहीं होगा। मैं फिर से पढ़ा देता हूँ ना, कुछ बच्चे नए भी आए हैं। गुड मॉर्निंग सर सर। मोबाइल गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ बोलिए। मोबाइल गर्म हो जाता है ना, तो इसलिए रिजॉइन नहीं होता है सर। अच्छा, ऐसा दिक्कत आती है क्या? हाँ सर। हाँ, कंटिन्यूअस लेक्चर चलते चलते ऐसा भी होता है ना। हाँ, क्या करूं मैं? 40 मिनट्स का ही लेक्चर रखूं क्या अभी? हाँ सर। 1 आवर्स का दिक्कत है लेक्चर्स में आप लोग को? सर मोबाइल का प्रॉब्लम है, हाँ, दूसरा मोबाइल नहीं। का प्रॉब्लम है। ठीक है। मैं थोड़ा सा आज फिर से कुछ बच्चे नए आए हैं जिनको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था, तो थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन लूंगा। फिर मैं एंट्री करूंगा सर्कल में, ठीक है ना? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आगे सभी बच्चे। प्रतीक यार, आज तुम्हारा फ्रेंड नहीं आया यार। प्रतीक आया है कि नहीं? आयो सर। नहीं, तुम्हारा फ्रेंड नहीं आया जो सबसे पहले आता था। हाँ आज वही लेट हो गया, क्या बात है? आज तू कॉल कॉल कर दे उसको। आएगा सर। चलिए, जो नए बच्चे हैं मैं फिर से आज रिपीट करने जा रहा हूं। थोड़ा सा बैक में जाऊंगा। स्ट्रेट लाइन, ग्राफ्स के स्ट्रेट लाइंस, और उसके बाद फिर हम स्ट्रेट लाइन आज टोटल पढ़ाकर कल से सर्कल स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक बार और रिपीट कर दूं कि शायद आज आप लोग का 11 ओ क्लॉक से 12 ओ क्लॉक तक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर होगा। किसका? ऑर्गेनिक। हाँ, एक बात ध्यान देना, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा नाम क्या नाम है? संतोष कुमार पांडे। और इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मेरे बारे में लास्ट 2-3 साल से जानते होंगे। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? जैसे अभिजीत हो गया, अनुष्का हो गई, अनुष्का यहाँ की हो गई, बहुत सारे बच्चे जो मेरे को जानते होंगे। मैं एक बात रिपीट कर दूं, एक वर्ड बता दूं कि मिस्टर संतोष कुमार पांडे पैसे के लिए काम नहीं करता। हमारा सोच ही सब कुछ है। मैं कोई काम जल्दी नहीं करता हूं, और करता हूं तो उसमें 1% भी टॉलरेंस रखने की कोशिश नहीं करता। पता नहीं आप लोग को पता है कि नहीं पता है, 2020 में
टोटल 9 बच्चे हमारे नीट में गए थे और 9 में से 3 बच्चे, सच्चाई है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच्चाई ये है, क्योंकि झूठ बोलने को तो हम बोल सकते हैं कि 9 बच्चे हमारे क्या कहलाता है कि अच्छा मार्क्स लाए, लेकिन नहीं, 3 बच्चे 600 से ऊपर मार्क्स लाए हैं, जो कि आप लोग को ग्रुप में भी डाला होगा तो डाला होगा या डाल दूंगा। उसके पहले इसमें भी कहलाता है कि करीब करीब 8-9 बच्चे जो कि यहाँ नासिक कैंब्रिज स्कूल से बच्चे निकाले। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा एक शौक है, मैं ये कोचिंग क्लास पैसे के लिए नहीं करता हूँ, ठीक है, आज पैसा भी है, बट मेरा ये शौक है। मैं जब भी क्लास आप देखे होंगे 10-15 दिन तो पढ़ते हो गया ना यार सभी लोग को, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ बेटा। इस 10-15 दिन में आप लोग को तो फील तो हो गया होगा कि मैं जब भी क्लास लेता हूं तो बड़ा दिल से लेता हूं। मैं एक ही वर्ड बोला ना बेटा, आपका बोटनी बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी बोटनी और जूलॉजी 2 पार्ट होता है, केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। फिजिक्स चलो मान भी लेते हैं, लेकिन कोई भी बंदा का 100% फिजिक्स नहीं सही होता है, जो फैक्ट है, सच्चाई है। कुछ पार्ट देखो, फिजिक्स में कितने पार्ट है, बेसिक्स तो खैर ये सब चीजें 10th की हैं, अप टू 10th लेवल की है, थोड़ा सा ऊपर है। मैकेनिक्स फर्स्ट, मैकेनिक्स सेकंड, और ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल पार्ट एफएम, फ्लूइड मैकेनिक्स, या टोटल मिला के फिजिक्स होता है। बात समझे क्या? तो किसी टीचर्स का मैकेनिक्स अच्छा होता है, किसी टीचर का इलेक्ट्रिकल पार्ट अच्छा होता है, बात समझे क्या? तो मेरा इरादा ये है, मैं एक ही वर्ड बोलता हूं बेटा, कि मैं सिर्फ यहाँ नाम के लिए आया हूं, सिर्फ नाम के लिए आया। मुझे पैसे से उतना प्यार नहीं जितना आप पता नहीं, जो भी व्हाट एवर, मैं एक बहुत बड़ा सपना लेकर आया हूं। आज आप लोग को एक केमिस्ट्री के टीचर्स वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आपको पता चलेगा, और लेकिन वह कभी कभी आएंगे, कभी कभी आएंगे। वो आज के डेट में बहुत बड़े, मतलब मेरे कलीग रह चुके, मेरे से सीनियर हैं, और आज वो उनका पैकेज सुनोगे तो वो ले रहे हैं पैकेज, लेकिन सिर्फ इस वजह से हमारे पास आएंगे, वो भी बीच बीच में आएंगे। क्यों आएंगे? तो हमारा उनका बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है। और सच बता रहा हूं, आज तू पढ़ेगा ना, जिस तरह एंजॉय मेरे सब्जेक्ट में करता है उसी तरह एंजॉय उनके सब्जेक्ट में करेगा। शायद आप लोग को हंसी रुकेगी नहीं, इतना गजब माय डियर बनता है। मतलब एंजॉय इतना आएगा आपको उनको केमिस्ट्री में ना, कि मैं क्या बताऊं। मैं एक बार बात ही कर लेता हूं, क्योंकि मेरा भी कल से बात किया हूं, तो या इंट्रोडक्शन करा देता हूं, रुको मैं। सिमिलरली बोटनी और जियोलॉजी, उसके लिए भी मैं कुछ काम कर रहा हूं। तो बस तुम लोग को एक ही चीज करना है, क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ जितना एनर्जी है झोंक देना है। और देख बेटा, कुछ भी लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं है। अगर तूने ठान लिया कि नहीं मुझे बेटर करना है, एनडीए करना है, नीट करना है, तो आप लोग को कोई रोक ही नहीं सकता ना बेटा। जिस तरह से एनडीए का वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग क्लास नासिक में है, वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग क्लास है, सिमिलरली मैं कुछ समय पश्चात नीट का भी वैसा सिचुएशन बनाना चाह रहा हूँ। खैर चलो, अब बाद में बात करेंगे, बहुत ज्यादा डेली सब फोन करेंगे। चलिए, स्ट्रेट लाइन हम पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं, बट थोड़ा सा फिर से बता। हमारा टॉपिक ग्राफ्स चल रहा है।
इसमें पहला वर्ड आता है स्लोप। स्लोप का मतलब इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ए वाला, इसको कहते हैं इंक्लिनेशन। क्या कहेंगे? ये क्या कहेंगे? इंक्लाइंड, इंक्लाइंड या स्लोप भी कहेंगे, इसी को कहेंगे स्लोप। समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? स्लोप, यस इंक्लिनेशन सर। या एंगल, एंगल याद है ना बेटा? इसी को कहते हैं टैन थीटा। क्या कहते हैं? टैन थीटा भी कहते हैं। लिखते चलिए, जो नए बच्चे हैं लिखते चलिए जल्दी। या एक काम करना, लिखो मत, जो ओल्ड बच्चे उनसे मैं नोट्स जो बनाए उनका फोटो खिंचवा के डलवा दूंगा, चलेगा ना? लिखिए मत, जो पहले के बच्चे पढ़े हैं वो फोटो खींच के डाल दें। कौन फोटो खींच के डालेगा? अनुष्का, अनुष्का को डाल रहे, चलेगा सर। डाल देना ग्रुप में, ग्रुप में डाल देना। तो देखो, इसको कहते हैं स्लोप, इंक्लिनेशन, एंगल, टैन थीटा। टैन थीटा, टैन थीटा भी इसी को कहते हैं। चलो मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, अब आगे देखो। अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल का डायरेक्शन देखो, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई। क्लियर है ना बेटा? एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस, वाई डैश। क्लियर? और डायरेक्शन दो तरह का होता है, डायरेक्शन दो तरह का होता है। देखो, यह घड़ी होता है, घड़ी पता है ना? इसको 12, इसको 3, इसको 6, इसको 9 का, यह घड़ी का निडल होता है। जो नए बच्चे हैं खास करके ध्यान दें, पुराने बच्चों भी ध्यान दें, रिवीजन उनका हो रहा है। और इस डायरेक्शन को कहते हैं, क्या कहते हैं? कोई बच्चा बता दे, बोलिए, क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। घड़ी का निडल जिस डायरेक्शन में चलता है उसे कहते हैं क्लॉकवाइज, और इस डायरेक्शन को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया बेटा? बढ़े आगे। अच्छा, अब देखिए, यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको कहते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। देखिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर किस डायरेक्शन में चले? एंटी, इस डायरेक्शन को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। यह कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। और इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे? इस डायरेक्शन को कहेंगे क्लॉकवाइज। अब देखिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाएं तो जितने भी एंगल मेजरमेंट होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ऑल एंगल मेजरिंग आर ऑलवेज कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हम क्लॉकवाइज में जाएं तो ऑल एंगल मेजरिंग क्या होगा? क्लॉकवाइज में क्या होगा? नेगेटिव। ऑल एंगल मेजरिंग क्या होगा बेटा? नेगेटिव। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? अगर मान लीजिए 60 डिग्री बनाना है, कितना डिग्री बनाना है? 60 डिग्री वैष्णवी, तो किधर बनाएंगे बेटा? 60 डिग्री किधर होगा वैष्णवी? 60 डिग्री किधर होगा? आवाज जा रही है मेरी? आवाज जा रही है? हेलो? यस सर। यस सर। यस सर। वैष्णवी, वैष्णवी,
कहाँ ले गया श्रेयस बेटा? 60 डिग्री किधर होगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज 60 डिग्री किधर होगा? क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, क्योंकि 60 डिग्री पॉजिटिव है, यह 60 डिग्री होगा। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? अगर मान लीजिए कि मैं बोलूं कि नहीं -30 डिग्री करना है, तो -30 डिग्री किधर जाएगा? -30 डिग्री किधर जाएगा? क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। किधर? ऐसे, यह -30 है। 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, किधर? एंटी क्लॉकवाइज। क्या सभी बच्चे क्लियर हुए? क्या सभी बच्चे क्लियर हुए? यस सर। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ूं? तो हमने क्या सीखा? एंगल मेजरमेंट। एंगल 2 टाइप्स का एंगल मेजरिंग होता है। एक होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, और एक होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो होता है वो क्या कहलाता है? पॉजिटिव एंगल। और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज किधर? पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज क्या होगा? नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल और क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल। कहां से? फ्रॉम वेयर? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कहां से? फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी लोग का? सभी लोग का कंसेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़े। यस सर। चलिए, अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या कहलाता है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अभी बताया था। इंक्लिनेशन स्लोप इक्वल टू इंक्लिनेशन इक्वल टू एंगल इक्वल टू tan थीटा। बताया था ना अभी? हाँ या ना? इसी को m से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? m से। स्लोप को ही कैसे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल m से। कैसे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल m। स्मॉल m क्या है? स्मॉल m क्या है? स्लोप है। क्या है? स्लोप। स्लोप का मतलब इंक्लिनेशन। अब है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस सी। क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस सी। क्या होता है? बोलिए। y इक्वल टू mx प्लस सी। m को क्या कहते हैं? m को क्या कहते हैं? अभी ऊपर लिखा हूं। क्या कहते हैं? m क्या है? स्लोप, इंक्लिनेशन, एंगल या tan थीटा। लिखा हो ना ऊपर? हाँ या ना? हाँ या ना? और नेक्स्ट सी क्या है? हाँ सर। सी क्या है? y कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट या y इंटरसेप्ट। y कोऑर्डिनेट क्या करते हैं? y कोऑर्डिनेट। y को कट करता है, इसलिए y कोऑर्डिनेट या y एक्सिस। बढ़े आगे, बढ़े आगे। यस सर। चल मैं रब कर दूं बेटा? रब कर दूं? हाँ सर। अब इसका ग्राफ हम कैसे खींचे, ये सीखते हैं। जैसे y इक्वल टू आपने बोला mx प्लस सी। क्या बोला? y इक्वल टू mx प्लस सी। m क्या है? स्लोप। स्लोप मतलब इंक्लिनेशन। बात समझे क्या? या क्या हो सकता है? दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है पॉजिटिव। क्या हो सकता है? पॉजिटिव। या फिर क्या हो सकता है? नेगेटिव। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है बेटा? स्लोप क्या हो सकता है? पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर मान लो स्लोप पॉजिटिव हुआ तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा?
कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर स्लोप नेगेटिव हुआ तो क्या जाएगा? क्लॉकवाइज। clockwise, क्लॉकवाइज। और इसका मैं अगर डायग्राम बनाऊं, यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ध्यान देना, यह होगा, यह क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा? क्या सभी बच्चे क्लियर है? या नेगेटिव हुआ तो किधर होगा? किधर होगा? लिख लीजिए, लिख लीजिए, शॉर्ट में है, लिख लीजिए, सभी लोग लिख लीजिए, शॉर्ट में है, आपको रिवीजन के लिए काम देगा। स्लोप दो तरह, एम मतलब स्लोप, स्लोप दो टू टाइप्स का हो सकता है। बढ़े आगे बेटा, बढ़े आगे। नहीं सर, सर लिख लेते हैं। रब करूं? नहीं सर, हिमांशु बेटा आज तू लेट आया रे। हाँ सर, थोड़ा नेट का दिक्कत था सर। अच्छा अच्छा। रब करूं? चल रब कर रहा हूं। अब आगे देखिए, y क्या है बेटा? y क्या है? c क्या है? y कोऑर्डिनेट या y इंटरसेप्ट। y c दो तरह का हो सकता है, कितने टाइप के हो सकते हैं? दो। कौन कौन? पॉजिटिव, और क्या हो सकता है बेटा? निगेटिव। अगर y पॉजिटिव, y इक्वल टू प्लस सी हुआ, इसका कोऑर्डिनेट किधर जाएगा बता सकते हैं? ऊपर जाएगा। किधर जाएगा? यह y इक्वल टू प्लस सी होगा। पता है ना बेटा आप लोग को? हाँ या ना? ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। समझ में आ रहा है? अगर y Yes, sir. नेगेटिव हुआ, y Yes, का sir. वैल्यू माइनस सी हुआ, देन क्या होगा बता सकते हैं? इसका ग्राफ y डैश। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? हमने इस इक्वेशन में दो बातें की, एक स्लोप के बारे में, दूसरा y इंटरसेप्ट के बारे में। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। क्या मैं आगे बढ़ूं? हाँ सर। सर लिख लेते हैं। हाँ हाँ, लिख, जल्दी लिख।
बढ़े आगे बेटा। रब करूं? रब कर दो बेटा। यस सर। अब एक एग्जांपल लिखे थे। जैसे आपने बोला था y इक्वल टू mx प्लस सी, सब इसका एग्जांपल ले लिया y इक्वल टू 2x प्लस 1, ऐसा ले लिया, चलेगा? चलेगा? अब बताइए m के प्लेस पे क्या, यह इक्वेशन और यह इक्वेशन दोनों सेम तरह का दिख रहा है? रिप्लाई करिए। यस सर। अब बताइए यहाँ पे m के प्लेस पे क्या है 2 और c के प्लेस पे क्या है 1। आइए देखते हैं। यहाँ स्लोप का मतलब मीनिंग क्या है? m कितना है 2। क्या सभी बच्चे क्लियर है? यस सर। 2 क्या है? 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। और बेटा ये पॉजिटिव यह एंगल देगा ना, स्लोप मतलब एंगल होता है ना, यस सर। तो यह किस डायरेक्शन में जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। अरे वाह, एंटी क्लॉकवाइज। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। जो नए बच्चे हैं खास करके उनकी बात कर रहा हूं, क्या क्लियर हो? यस सर। गुड। अब यहाँ पे y इंटरसेप्ट मतलब y कोऑर्डिनेट कितना है, c कितना है 1। 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो किधर जाएगा? y पॉजिटिव होगा कि y नेगेटिव होगा? वाई एक्सिस। y पॉजिटिव एक्सिस। क्लियर? क्या यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? y का वैल्यू 1 आया और स्लोप का वैल्यू 2 आया, कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉक। मैं आगे बढ़ूं? यस सर। अब देखिए सुनिए, एक बात बताइए बेटा, स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। अब स्लोप पॉजिटिव है तो पहले स्लोप से पहले y इंटरसेप्ट कितना है, y का कोऑर्डिनेट कितना है 1, y कितना है 1, तो देखिए तो यह 0 है, ओरिजिन 0 होता है, हाँ या ना? y का वैल्यू 1 किधर होगा? यही होगा y का वैल्यू 1। कोई डाउट? कोई डाउट? अब y का वैल्यू लिख दिए तो एक डॉटेड लाइन खींच देंगे x के पैरेलल, यह हमारा x एक्सिस माना जाता है। अब y हमारा हो गया, पहला काम क्या था? y को लोकेट करना, पहला फर्स्ट प्रायोरिटी था कि y को लोकेट करना, हो गया। सेकंड प्रायोरिटी डॉटेड लाइन खींच देना। अब थर्ड प्रायोरिटी, एंगल किस डायरेक्शन में है? एंगल किस डायरेक्शन में? बोलो। एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ तो यहां से एंटी क्लॉकवाइज ऊपर होगा या नीचे होगा? एंटी क्लॉकवाइज यहां से किधर होगा? यार क्यों नहीं जवाब दे रहे हो भाई? इधर होगा। नए बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज यही होगा। कितना आएगा बेटा? यह किसका इक्वेशन है? y इक्वल टू 2x प्लस 1। क्या सब नए बच्चे क्लियर हुए? क्या सभी बच्चे क्लियर हुए? यस। सभी बच्चे क्लियर हुए, हाँ या ना? यस सर। लिखिए, जल्दी लिखिए। ऋषभ, ऋषभ, आदित्य, निनाद,
बोल नहीं रहा है यार, Yes, sir. समझ में आया निनाद? Yes, sir. ऋषभ, ऋषभ हाँ सर। नहीं आएगा तो बेटा प्लीज पूछ लेना। क्या मैं रब करूं? एक मिनट मतलब सर। इसका ग्राफ यह आएगा, इसमें कोई डाउट, कोई शक? इसका ग्राफ यह आएगा, कोई शक नहीं सर। नहीं। अब बच्चा बोलेगा नहीं पांडे सर मुझे शक आ रहा है, लग रहा है कि नहीं गलत है, इसको क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे प्रूफ करना पड़ेगा? आइए देखते हैं। सर क्या मैं रब दूसरी करूं? मेथड से। क्या मैं रब करूं? क्या Yes, सभी sir. बच्चे लिख लिए? Yes, sir. हाँ सर। अब आइए हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि इसका ग्राफ ऐसा ही होगा। इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू 2x प्लस 1, यही था क्या? हाँ या ना? 10th क्लास पढ़े होंगे, y इक्वल टू 2x प्लस 1 और x पढ़े हैं 10th में। x का वैल्यू 0 पुट कीजिए, y का वैल्यू क्या आ जाएगा? कितना आएगा? रिप्लाई करो। x का वैल्यू 1 पुट कीजिए, कितना आ गया? x का वैल्यू -1 पुट कीजिए, y का वैल्यू क्या आ गया? कितना आया? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? क्या मैं बढ़ूं आगे? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ रहा हूं। अब क्या करना है? यही है। एक बात बताए, x का वैल्यू 0 या तो ओरिजिन है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को इस पॉइंट में? x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना है? 1। x का वैल्यू 0 कहां है? यहां पे। y का वैल्यू 1 कहां है? यहां पे। क्या यह कोऑर्डिनेट सभी को समझ में आया? x 0 y 1 क्या समझ में आया? यस Yes, सर। sir. x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 1 कहां है? y का वैल्यू 3। क्या यही वैल्यू होगा? क्लियर है आप लोग, हाँ या ना? x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1 या x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -1, क्या यही पॉइंट होगा? हाँ या ना? हमें कितने पॉइंट्स मिल गए? 3 मिले, नहीं मिले? यस सर। अब क्या करें सबको? करीब करीब मान लो, अंदाज से रफ शेप में बनाया। देखो तो क्या ऐसा ही ग्राफ आया था अपना? यस Yes, सर। sir. आया था कि नहीं आया था? Yes, sir. क्या सभी बच्चे क्लियर हैं?
Yes, sir. चल मैं रफ करूं? Yes, sir. किसी को लिखना है, बनाना है? अगर मैं यही ग्राफ रफ कर दूं बेटा, रफ कर दूं, हाँ यस सर। यही मैं इक्वेशन दे दूं y इक्वल टू -2x -1, क्या आपसे ग्राफ बनेगा? ट्राई करिए, जल्दी ट्राई करिए, ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए बनाने का। अच्छा क्या करना है, रिज्वाइन होना है क्या? क्या करना है, रिज्वाइन होना है क्या? कुछ बोल नहीं रहा है सब। आप लोग को रिज्वाइन होना है या नहीं? ग्राफ बन रहा है नहीं बन रहा, बता दूं? ग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस सर, बन गया। बन रहा है सर। यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? क्लॉकवाइज। अरे वाह वाह, सीरियस, अच्छा है, बहुत अच्छी बात। ऋषभ, ऋषभ हाँ सर। बना बेटा? प्रतीक, निखिल, हाँ सर। बाबड़, बन गया सर। गुड, अरे वाह। क्या आप लोगों ने अपने फ्रेंड से बोला क्या? आप लोगों ने अपने अपने फ्रेंड से बोल दिया है कि लेक्चर्स चल रहे हैं? सीरियस, सीरियस यस सर। बेटा अपने फ्रेंड से बोल देना कि लेक्चर चल रहे हैं, जो बच्चे, या फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है कुछ दिन, ओके तो जो चाहे एक बार ट्रायल देख सकता है। ओके सर। देखो, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप, y इक्वल टू -n इंटू -x। मैं डायरेक्ट बना देता हूं, मिला लेना, सही है कि गलत है? ऐसा आया ग्राफ आप लोग का? यस सर। कितने बच्चे का आया ऐसा ग्राफ? कितने बच्चे का आया है ऐसा ग्राफ होगा इसका? अनुष्का कोठावले, हाँ, अनुष्का बेटा रे, आप जितना भी आज अभी तक मैं नोट्स पढ़ाया हूं, सबका नोट्स का फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना। अभिषेक बेटा बोलो जल्दी, अभिजीत बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं, वो आपने पूछा ना कितने बच्चों को बने, इसलिए। क्या करना है, रिज्वाइन होना है? नहीं बोल रहा यार। फिर आप लोग का सर। लेक्चर, हाँ बोलिए, हिमांशु बोलिए। सर मैंने सेकेंड प्रोसेस से सॉल्व किया था वो। अच्छा, सेकंड मेथड से? हाँ। किसी भी मेथड से सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जल्दी सॉल्व करना है तो यही मेथड सही है। क्या बेटा? थोड़ा सा अलग आ रहा है सर क्या अलग आ रहा है, क्या ग्राफ। कैसे अलग आ रहा है? अलग नहीं आएगा,